वेलकम स्टूडेंट्स टू योर न्यू वीडियो क्लास। हम लास्ट क्लास में हमारा पावर को लेकर कुछ डिस्कस किए थे, लेकिन वो पूरा नहीं होता। उसमें आधा डिस्कशन किए थे और बहुत कुछ बाकी है। चलो आज उसको कंटिन्यू करते हैं, जितना दूर जाता है कंटिन्यू करते हैं। तो तुम्हारा ये जो पावर प्ले चैप्टर में क्या है, एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है जो कि a⁴n फॉर्म है। ये बेस है और ये पावर है और एक्सपोनेंट है। ओके, और एनीथिंग यू कैन राइट इन दिस वे ऑल्सो। दिस इज वे, दिस इज पावर। ओके, सो हम क्या क्या डिस्कस किए थे देखो, एक के बाद एक करेंगे। तुम्हें पता है a = a⁴ ये तुमको जानना है। अगर कुछ पावर नहीं गिवन नहीं है तो उसमें 1 पावर है। ओके, इसे ठीक से जानना है। a मतलब 1a1। ओके, देखो a + 5a कितना होता है? 6 से होता है। कैसे? ये 1 है, a है बोल के 6 से होता है। ये देखो a होता है। क्यों होता है? यहां लिखा नहीं जाता 1 पावर, और ये 1 + 1 2 हो जाता है, क्योंकि इसका रूल है a⁴m × a⁴n = a⁴m + n। कैसे पता चलेगा? सपोज a² है और a³ है। ये a² क्या है? a × a डबल a है, इंटू a³ क्या है? 3 बार है, 3 टाइम्स है a का। क्या हो गया? a का कितना टाइम हो गया? देखो 1 2 3 4 5, a⁵ तो ये दोनों एक्सपोनेंट का क्या हो रहा है? देखो 2 और 3 क्या करने से 5 होगा? ऐड करने से। सो इसीलिए अगर बेस सेम होगा और उनके बीच में मल्टीप्लाई होगा तो वो एक्सपोनेंट और पावर दोनों ऐड हो जाएंगे। तो ये करने का जरूरत नहीं है, हमको ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है? ओके, तुम्हारे बुक्स में वो अलग टाइप का गिवन है। देखो n⁴a n⁴b, ये गिवन है n⁴a + b। सेम थिंग है, वही बेस सेम था और पावर अलग अलग था। पावर दोनों ऐड हो गए। कब ऐड होंगे? जब मल्टीप्लाई होंगे और बेस सेम होना जरूरी है। ठीक है, ये एक फॉर्मूला हम करते हैं। एग्जांपल के साथ आगे जाएंगे। देखो, ओके, तो ये देखो a² × a5 कितना होगा? a2 + 5 a7। ठीक है, b⁵ × b⁵ कितना होगा? b⁵12। डायरेक्ट you can calculate and write the answer directly in this way after calculating. ओके, तो ये हो गया। ठीक है, सपोज ab का स्क्वायर होगा इंटू ab का क्यूब होगा, तो ab का 5 होगा कि नहीं? होगा। ये यूनिट के हिसाब से लिया गया है। ये बेस है, ये पावर है, ये बेस है सेम, ये पावर है, और दोनों बेस सेम है, तो ये हो सकता है। ठीक है, ओके, चलो दूसरा फॉर्मूला को चलते हैं और एग्जांपल के साथ। अभी एक फॉर्मूला हो गया, देखो Na × Nb = Na + b। ठीक है, अभी दूसरा देखेंगे। देखो 2⁵ डिवाइडेड बाय 2⁵ क्या होगा? 2⁵ मतलब 2⁵ डिवाइडेड बाय 2⁵, ये सेम है, डिवीजन और डिवाइडेड बाय।
ओके, विथ बाय सिंबल 2 into 2 into 2 into 2 into 2 5 टाइम्स, यहाँ 3 टाइम्स 2 into 2 into 2, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, कितना बचा 2 into 2, पावर फॉर्म में क्या होगा 2 to the power 2, 2 है। ओके, सो ये क्या मिला हमको, ये पावर का क्या करने से 5 और 3 का क्या करने से 2 मिलता है, 2 मिलेगा माइनस और सब्सट्रैक्शन। तो इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन हैविंग सेम बेस बट डिफरेंट पावर, द पावर्स आर सब्सट्रैक्टेड फॉर गेटिंग द रिजल्ट। हमें आंसर पाने के लिए ये पावर्स का सब्सट्रैक्शन करना है। तो ये देखो 2 to the power 5 डिवाइडेड बाय 2 to the power 2 3, हम क्या कर सकते हैं 2 to the power 5 minus 3 2 to the power 2। अगर डिवाइड नहीं होने से अगर 2 to the power 7 डिवाइडेड बाय 2 to the power 4 है, ये भी डिवीजन, इसका भी मीन्स डिवीजन है 2 to the power 7 minus 4 इक्वल टू 2 to the power 3, सेम चीज है। तो हमको क्या जानने को मिला, क्या फॉर्मूला मिल गया हमको, n to the power a डिवाइडेड बाय n to the power b इक्वल टू n to the power a minus b, और n to the power a डिवाइडेड बाय n to the power b इक्वल टू n to the power a minus b। ये डिवीजन होने से भी माइनस होगा और डिवाइडेड बाय होने से भी माइनस होगा, a बाय b फॉर्म में होगा, तब भी ये ऊपर प्लस रहेगा और नीचे वाला माइनस होकर ऊपर आएगा अगर बेस सेम है तो। ठीक है, ये हमको दूसरा फॉर्मूला मिल गया। देखो क्या मिल गया, जो कि तुम्हारा समरी में गिवन है। देखो n to the power a डिवाइडेड बाय, ठीक से लिख देते हैं, n to the power b इक्वल टू n to the power a minus b। ओके ओके, और क्या कर सकते हैं, देखो n to the power a to the power b, n to the power a to the power b। ओके, अगर डबल पावर होगा, ये देखो ये बेस है, ये एक पावर है, उसका फिर से दोबारा पावर है। ठीक है, तो क्या होगा n का ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगर एक से ज्यादा पावर होगा तो वो बेस सेम होके वो पावर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, 2 to the power 3 to the power 2, तो ये क्या होगा रूल के हिसाब से 2 to the power 6। ओके, देखते हैं होगा कि नहीं। 2 का क्यूब क्या होगा 8, 8 का स्क्वायर 64, इसका 64 होगा कि नहीं। देखो अगर ये दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद हम रिजल्ट देखेंगे और डायरेक्टली ये 2 का क्यूब करके स्क्वायर देखेंगे, 2 का क्यूब 2 का 3 पावर 8 हो गया, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, 2 का 6 पावर कितना होता है, देखो ये भी 4 8 16 32 64 सेम है। तो इसी हिसाब से ये हमको एक्स्ट्रा फॉर्मूला मिल गया कि अगर एक बेस का एक से ज्यादा पावर है तो ये दोनों पावर मल्टीप्लाई होके सिंगल पावर होंगे, उनका प्रोडक्ट ही जो होगा उसी पावर से वो सिंपलीफाई होगा, सिंपलीफाइड फॉर्म होगा। ठीक है, अभी देखो अगर बेस अलग होगा, बेस अलग होगा बट पावर सेम होगा, बेस अलग होगा लेकिन पावर सेम होगा। बेस अलग है, देखो ये तीनों में बेस सेम था लेकिन पावर अलग अलग था। ये देखो डिफरेंट केस है, ये बेस सेम है, बेस अलग है, पावर सेम है। तो ये क्या कर सकते हैं, बेस का प्रोडक्ट टू द सेम पावर। ठीक है, देखो ले लेते हैं 2 का स्क्वायर
2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब, ठीक है, 2 का क्यूब 3 का क्यूब। देखो बेस अलग अलग हो गया, लेकिन बेस अलग अलग हो गया, पावर सेम है। देखते हैं क्या होगा। 2 का क्यूब 8 है, 2 इंटू 3 का क्यूब क्या होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27। कैलकुलेट करते हैं, 8 7 जा 56, 6 5, 8 2 जा 16 और 5 21, ठीक है। अभी इसको करके देखते हैं। n कितना था, 2 और 3 5, 5 का ये कितना है, 3, नहीं, ओके। तो ये ब्रैकेट पहले होगा, 2 इंटू 3 6, 6 का क्यूब देखते हैं, 6 का क्यूब होता है कि नहीं, 36 इंटू 6 हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर बेस डिफरेंट होगा लेकिन उन दोनों बेस का पावर सेम होगा, सेम पावर होगा, तो वो दोनों बेस मल्टीप्लाई होके कॉमन पावर आ जाएगा, ठीक है। देखो तो ये हमको और एक फॉर्मूला मिल गया कि बेस अलग अलग होगा लेकिन पावर सेम होगा, तो बेस का प्रोडक्ट का सेम पावर होगा, ठीक है। और आगे चलते हैं, पावर प्ले का और फॉर्मूला निकालते हैं। तो जहां भी ये वाला सिचुएशन आएगा उसी हिसाब से तुम ये कंटिन्यू करके सिंप्लीफाई करना है। और देखो क्या आ रहा है, कोई भी चीज का 0 पावर 1 होता है, ओके। a to the power 0 1, x to the power 0 1, y to the power 0 1, ओके, 9 to the power 0 1, m to the power 0 1, किसी भी चीज का 0 पावर हमेशा 1 होता है। ये मत सोचना कि खाली n to the power 0 1 होगा, कोई भी न्यूमरल्स का या फिर वेरिएबल्स का 0 पावर 1 होता है, ठीक है, ओके। और क्या है देखो, और एक देखो, n to the power 8 divided by n to the power b, m to the power, okay, m to the power b, okay, m to the power b, तो क्या होगा कि ये n to the power a divided by m to the power a, ओके, ये टाइप का नहीं दिए, ये इनटू था, प्रोडक्ट में था, अभी डिवाइड में है, ये क्या होगा n by m to the power a, ये देखो मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लाई होके कॉमन पावर हो गया, ये डिवाइड है, डिवाइड होके कॉमन पावर आएगा, ठीक है। सेम चीज है, या डिवीजन है, या डिवीजन आएगा, या फिर बाय आएगा, ये बाय मतलब डिवीजन है। तो ये देखो n to the power a divided by m to the power a equal to n divided by m to the power a, ओके, और n by m to the power a, ओके। ये 6 फॉर्मूला तुम्हारा इस पावर प्ले चैप्टर में है। और एक चीज जानना है उस इससे छोड़ के, ये देखो अगर एक तो a to the power n to the power a is equal to 1 by n to the power minus a, अगर n to the power minus a है तो 1 by करके n to the power plus a, ठीक है। देखो यहाँ ये बाय होने से, ये देखो बाय था, ये चीज हम पढ़ चुके हैं। देखो
ए टू द पावर एन टू द पावर ए, ओके, डिवाइडेड बाय एन टू द पावर बी, मतलब एन टू द पावर ए माइनस बी, ओके। से ये क्या है, एन टू द पावर ए डिवाइडेड बाय एन टू द पावर बी है, तो एन टू द पावर ए, ये ऊपर जाने से क्या हो जा रहा है, इसका माइनस हो रहा है, नहीं, एन टू द पावर माइनस बी हो रहा है, ठीक है। अभी इसको अगर ऊपर ले लेते हैं तो ये देखो ये क्या हो रहा है, देखो माइनस बी हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या चीज है, एन ए इंटू एन टू द पावर माइनस बी है, ठीक है। ये देखो अगर एन टू द पावर ए प्लस बी है तो क्या है, एन टू द पावर ए इंटू एन टू द पावर बी है, तब जाके प्लस हो रहा है, ठीक है। अगर ये देखो ए प्लस बी है तो यहां क्या है, ए माइनस बी, मतलब एन इंटू, ये देखो एन ए प्लस माइनस बी है ये, तो ये ए प्लस बी, देखो ये प्लस बी है, तो ये क्या होता है, वही एन का वो प्लस ये बी आ जाता है, तो एन ए इंटू एन टू द पावर माइनस बी। अभी ये दोनों को मिलाने से क्या होगा, एन टू द पावर ए प्लस माइनस बी, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, इंटू है बोल के, तो एन टू द पावर क्या होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस ए माइनस बी हो रहा है। तो कोई भी पावर अगर डिनोमिनेटर में है, वही बेस के साथ अगर वो न्यूमरेटर में आएगा तो उसका साइन चेंज हो जाता है। देखो ये जैसे ये प्लस साइन था, प्लस ए था, न्यूमरेटर में था, ये देखो ये मतलब इसका डिवाइडेड 1 न्यूमरेटर में है, अगर इसको डिनोमिनेटर में ले आते हैं तो वही बेस रहेगा, लेकिन पावर ऑपोजिट हो जाएगा, प्लस से माइनस से बन गया। सिमिलरली अगर ये न्यूमरेटर में माइनस पावर है, उसको हमको प्लस पावर चाहिए, क्योंकि माइनस पावर में हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते किसी भी चीज का, इसीलिए प्लस पावर लाना है। कैसे करेंगे प्लस पावर, उसको न्यूमरेटर है तो डिनोमिनेटर कर देंगे, डिनोमिनेटर है तो न्यूमरेटर में ले लेंगे, तो उसका वही बेस के साथ प्लस पावर हो जाएगा माइनस का, ओके। अगर न्यूमरेटर में जो डिनोमिनेटर को ले जाओ प्लस पावर कर दो, अगर डिनोमिनेटर में है तो ऊपर ले जाओ न्यूमरेटर में और प्लस पावर कर दो, बेस रहने दो, वही बेस रहेगा। पावर को हमको नेगेटिव को पॉजिटिव करना है, कैसे करेंगे, चेंज करेंगे, न्यूमरेटर है तो डिनोमिनेटर को ले आएंगे, डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर को ले जाएंगे, ठीक है। ये चीज है, तो ये 7वां फॉर्मूला ठीक है जो कि तुमको दिमाग में बैठाना है, रट्टा मारना नहीं है, बस बैठाना है। ए टू द पावर एन इक्वल टू ए टू द पावर एन टू द पावर एन, हम इसी हिसाब से जा रहे हैं, एन टू द पावर माइनस ए, और उल्टा ठीक क्या, एन टू द पावर माइनस ए इक्वल टू 1 बाय एन टू द पावर ए, ओके। ये सब चीज है। उससे के बाद हमको तुमको एक तो और चीज आएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ साइंटिफिक फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, और उसको साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं, साइंटिफिक नोटेशन, ओके। देखो x इंटू 10 टू द पावर y, x इंटू 10 टू द पावर y, ओके। जबकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, ये इसका वैल्यू, और x लेस देन 10 होगा, ठीक है। x का वैल्यू 1 हो सकता है, 1 से ज्यादा हो सकता है, लेकिन 10 से कम हो सकता है, मगर मतलब एक या एक से ज्यादा होगा, सिंगल डिजिट होगा, सिंगल होल नंबर होगा, ओके। नेगेटिव इंटीजर नहीं, सिंगल होल नंबर होगा, ठीक है। तो ये
इसको देखो, अगर ये x को इसी फॉर्म में ले आए और उसके बाद हम 10 को पावर फॉर्म में लिखेंगे। ओके, एग्जांपल लेने के बाद पता चलेगा। देखो 3081 5 zeros, 3081 5 zeros, 2 3 4 5। इसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे? देखो, हमको होल नंबर का डेसिमल कहाँ होता है? यहाँ होता है, यहाँ डेसिमल है। ओके, हमेशा डेसिमल होल नंबर का राइट साइड में होता है। यहाँ है, लिखा नहीं जाता है, लेकिन हमको अंडरस्टूड करना है कि यहाँ है। हमको कहाँ लाना है? डेसिमल को यहाँ लाना है, तब जाके ये ग्रेटर देन 1 होगा, लेकिन लेस देन 10 होगा। तो यहाँ लाना है। तो कितना प्लेस किधर आ रहा है? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्लेस लेफ्ट को आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या लिखेंगे हम? 3.081। ये जीरो का कोई वैल्यू नहीं है डेसिमल यहाँ डालने के बाद। ओके, इनटू ये 10 का कितना पावर होगा? देखो हम लेफ्ट में देखो 1000 को क्या लिखते हैं? 10 का क्या लिखते हैं? क्यूब। 10 का क्यूब क्या लिखते हैं? क्यूब लिखते हैं। तो कितना प्लेस ले लिए? देखो ये 1 प्लेस है, यहां था 1 2 3। ठीक है, तो ये देखो 100 का पहले लेते हैं। 10 का 10 1 है, 100 का 100 स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ है, यहाँ ले लिए, नहीं 10 का इतना स्क्वायर हो गया। तो जितना प्लेस तुम डेसिमल को लेफ्ट में ले रहे हो, लेफ्ट में यहाँ है, लेकिन हमको उसको छोटा कर रहे हैं, मतलब 10 के पावर उतना आगे करना है। ठीक है, देखो ये देखो 1 2 3 4 कितना हुआ? 8। ठीक है, देखो ये जो देखो ये 10 क्यूब कैसे होता है? ये देखो ये कहाँ, यहाँ इस इधर लाएंगे 1 इंटू 10 टू द पावर कितना जीरोस है? 3। ये देखो 10 क्यूब इंटू 1 10 क्यूब होगा। ठीक है, और एग्जांपल लेके देखो, ये पता चल गया। पहले जो ये नोटेशन में या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म का फर्स्ट टर्म जो होगा वो 1 और 9 के बीच और इक्वल टू होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 नंबर में से एक होगा। ठीक है, और ये 10 का कोई पावर होगा। ठीक है, y के बारे में कुछ नहीं कह सकते, वो कोई भी हो सकता है, माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है, इंटीजर होगा, लेकिन ये 10 का रहना यहाँ जरूरी है। 10 टू द पावर ये उसका फॉर्म है। ठीक है, तो एग्जांपल देखने के बाद ही पता चलेगा। और एग्जांपल लेंगे, देखो ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं। तुम्हारा बुक्स देखो कहाँ है। फाइव 5900। ठीक है, अभी यहाँ कहाँ डेसिमल है? यहाँ डेसिमल है। ठीक है, हमको कहाँ लेना है? सोचो, यहाँ लेने से ये
ये जो x फॉर्म होगा, ये जो होगा 5.900 होगा या फिर 5.9 होगा। देखो ये 1 से ज़्यादा होना चाहिए और 10 से कम होना चाहिए। आ गया? ठीक है, तो ये देखो कितना आ गया 10 टू द पावर, ये देखो 3 प्लेसेस लेफ्ट को गए हैं तो 3 प्लेस 10 टू द पावर 3 होगा। जितना प्लेस लेफ्ट को जाओगे उतना प्लस पावर होगा, जितना प्लेस राइट को जाओगे उतना माइनस पावर होगा। ठीक है, देखो माइनस पावर एक तो समझ लेते हैं। सपोज 0.005 है, इसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। ये डेसिमल यहाँ गिवन है, कहाँ लेना है? जो कि 1 से ज़्यादा, 1 या 1 से ज़्यादा होगा लेकिन 10 से कम होगा, यहाँ लाना है। अगर यहाँ लाते हैं तो क्या हो जाएगा? 1 से कम हो जाएगा, 0.5 मतलब 1 से कम हो जाएगा। तो यहाँ लाना है, मतलब 5 यहाँ क्या है? 500 है। 5 इंटू 10 टू द पावर कितना प्लेस राइट गए? 3 प्लेसेस -3। हम 0.005 को 5 लिख रहे हैं, मतलब उससे ज्यादा ले रहे हैं, तो इक्वल वैल्यू होना चाहिए। हमको छोटा वैल्यू को बड़ा वैल्यू कर रहे हैं, मतलब माइनस साइन ही बैठेगा। ये दिमाग में तुमको बैठाना है। ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं। 20,800 देखो 20,800 क्या होगा? यहाँ डेसिमल कहाँ लेंगे? इधर लेंगे, ये यहाँ डेसिमल रखेंगे तो ये फॉर्म में आएगा। 1 से ज़्यादा, 1 या 1 से ज़्यादा लेकिन 10 से कम 2.08। ये इसका वैल्यू नहीं है लेकिन इसका वैल्यू है, किस पर इसके बाद फिर नंबर से इंटू 10 टू द पावर कितना है? देखो कितना प्लेसेस लेफ्ट आए? 4 प्लस 4। लेफ्ट को ले लिए डेसिमल, मतलब 10 का प्लस पावर होगा। राइट को डेसिमल ले रहे हैं तो माइनस पावर होगा। ठीक है, ये देखो अभी देखो 59,853 59,853 क्या होगा? डेसिमल कहाँ पे है? देखो यहाँ पे। कहाँ लेना है? सोचो, यहाँ लेना है। 5.9853 इंटू 10 टू द पावर कितना होगा? बोलो। 4 प्लेसेस लिए हैं लेफ्ट को, प्लस 4 पावर। ठीक है, उसके बाद लेते हैं और एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो 7004 2 4 7 अगेन 7 zeros 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, डेसिमल इधर है, किधर लेना है? इधर लेना है। नहीं, पहले लिख लेता हूँ 7.004। यहाँ तक मेरे को लिखना है कि यहाँ तक नंबर्स है, इसका वैल्यू नहीं होगा, ऑल आर जीरोस, लेकिन ये दोनों जीरोस का वैल्यूज है क्योंकि उसके बाद न्यूमरल्स है। इंटू 10 टू द पावर कितना लेफ्ट आए हैं? देखो कितना प्लेसेस? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 टू द पावर 10। ओके, अभी थोड़ा डेसिमल वाला करते हैं। डेसिमल वाला माइनस होना चाहिए, कहाँ? हमारा तो गिवन नहीं है। ऐसे कुछ नहीं है। देखो 0.0034। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लाना है। देख राइट साइड लेंगे इसको, यहाँ है ये 0 है मतलब लेस देन 1 है। ये वाला 1 या 1 से ज़्यादा होना है तो कहाँ लेना है? देखो इधर, यहाँ लेना है। यहाँ अगर ले लेते हैं 0.3 हो जाएगा, 1 से कम हो जाएगा 3.4 आ गया इंटू 10 टू द पावर 10 हमेशा रहेगा
कितना प्लेसेस राइट गए हैं, 1 2 3, -3। क्यों -3? क्योंकि हम राइट साइड जा रहे हैं, राइट साइड डेसिमल को ले रहे हैं, मतलब उसका वैल्यू लो है लेकिन हाई कर रहे हैं इसके साथ, इसीलिए इनको माइनस पावर के साथ इंटू करना पड़ेगा या फिर डिवाइड करना पड़ेगा। ये क्यों माइनस हो रहा है देखो, और एक बार समझ लो, ये देखो 0.0034, ये क्या है? अगर इसको हम फ्रैक्शन करते हैं तो 0034 डिवाइडेड बाय डेसिमल के लिए 1 और 4 प्लेसेस के लिए 4 जीरोस। ओके, 0 से 34 हो गया, ये कितना हो गया? 10 का 4 पावर हो गया। ओके, अगर ये 4 पावर को उसी बेस के साथ ऊपर ले लेते हैं तो माइनस पावर होता है। ये देखो, वही बेस को अगर नीचे से ऊपर लेते हैं, ये देखो इधर लिखे थे, अगर ये वाला ऊपर होगा n टू द पावर माइनस a है, 1 बाय n टू द पावर a होगा, उल्टा, ठीक उल्टा उसका। अगर माइनस पावर है तो प्लस पावर हो जाएगा, नहीं अगर प्लस पावर है, देखो प्लस पावर है लेकिन ये प्लस पावर है, ऊपर आके माइनस पावर हो जाएगा। ये न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर करके इसका पावर का साइन चेंज होता है। नीचे प्लस पावर है, ठीक है, ऊपर आएगा तो माइनस पावर होगा, वही बेस रहेगा लेकिन माइनस पावर आएगा। देखो 10 का 4 पावर था, -4 पावर, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म ये देखो 10 से कम होना चाहिए, तो ये कहाँ डेसिमल है? ये है, यहाँ डेसिमल है। कहाँ लाना है हमको? इधर लाना है, 3.4 नहीं 3.4 इंटू 10, 3.4 को 10 इंटू करने से 34 होता है, इंटू 10 -4, ठीक है। 3.4 इंटू ये देखो, ये कौन सा फॉर्म में आ गया? देखो ये वाला, ये फॉर्म में आ गया। 10 का ये कुछ नहीं है, मतलब ये 1 पावर है और ये -4 पावर है। 10 का क्या हो गया? 1 -4 पावर, 1 प्लस -4, ठीक है। 3.4 इंटू 10 की पावर -3, जो कि हमारा निकल चुका है, ठीक है। ये निकलेगा लेकिन हम तुमको याद करना है कि राइट साइड लेने से माइनस पावर बैठाना है, ठीक है। कितना टाइम हो? ठीक है, ओके। फिर से अगर डाउट है तो नेक्स्ट टाइम फिर से पावर प्ले और एक चैप्टर और एक क्लास लेंगे और पूरा होल चैप्टर को एक साथ हाफ एन आवर में दोबारा फिर से डिस्कस करेंगे। थैंक यू।